हेलो फ्रेंड्स, आप सभी बेहतरीन साथियों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे हर्पीज जोस्टर के बारे में। हर्पीज जोस्टर को समझने से पहले हमको चिकन पॉक्स को समझना पड़ेगा। ये हर्पीज जोस्टर और चिकन पॉक्स दोनों एक ही वायरस कराता है। ये जो वायरस होता है वेरिसेला वायरस, डीएनए की तरह काम करता है। ये वेरिसेला वायरस जब भी किसी भी पर्सन के बॉडी में अटैक करता है, खास करके जो एडल्ट पेशेंट होते हैं 40-50 साल से अबव जो होते हैं उसको, और बच्चे को भी ये होता है। जब ये बॉडी में अटैक होता है, जब इसका लाइफ साइकिल बॉडी में इंट्री हो जाता है, तो ये वायरस जो भी अपना कुछ सिम्टम्स दिखाएगा आपको, तो वो सिम्टम्स, पहला सिम्टम्स आता है जो आपको सबसे पहले धीरे धीरे व्हाइट पैचेज बनेंगे बॉडी में, छोटे छोटे फुंसी टाइप से दाने बनेंगे, और उस दाने में पानी भरा होगा। और पानी भरा होगा, वो पानी जब वो वायरस के कारण होता है, और वो वायरस का जो लाइफ साइकिल होता है आपके बॉडी में लगभग 7 से लेकर के 14 दिनों का होता है। और 14 दिनों में ये वायरस जो है ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। इस वायरस को, चिकन पॉक्स को, ग्रामीण एरिया में, जो ग्रामीण छोटे कस्बे गांव है उसमें इसको जो है छोटी माता के नाम से भी बोला जाता है, कहीं कहीं बड़ी माता भी बोलता है। तो जिस आकार का वो पिंपल्स टाइप से निकलता है उस आकार से वहां पे नाम दिया जाता है। मेडिकली जो इसको बोला जाता है वो होता है हर्पीज जोस्टर या चिकन पॉक्स। ये वेरिसेला वायरस से होता है, वो आप समझ गए। वेरिसेला वायरस एक ऐसा वायरस है, जब आपकी बॉडी में आएगा तो जो सबसे पहले जो मैं लक्षण बताया हूं वो प्रकट करेगा, और ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। इस कंडीशन में कभी कभी पेशेंट को यह भी देखने को मिलता है, उसके बॉडी में बर्निंग होगा, लहर होगा, पेन होगा, दर्द भी होता है, फीवर भी आता है, उसको कुछ खाने पीने का मन भी नहीं करता है। तो ये कंडीशन उसमें देखा जाता है। जब ये इस कंडीशन में, जब भी उसको इस कंडीशन में अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, एंटीवायरल मेडिसिन अगर नहीं दिया जाए, तो वो तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। लेकिन यही वायरस का जो कुछ, जो हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व होते हैं, नर्व में कुछ इसका जो वायरस होता है वेरिसेला, ये बचे हुए रहते हैं। जब भी आप एडल्ट होंगे, बड़े होंगे या जो भी होंगे, आपका जो बॉडी का जो इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी अगर डाउन होगा तो ये री अटैक करता है। जिसके बॉडी में इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो उसमें तो नहीं देखने के लिए मिलता है, 10-20% में इसे देखने के लिए मिलता है, तो वो री अटैक होता है। री जब अटैक होगा तो उसमें हो जाएगा वो हर्पीज जोस्टर। वो हर्पीज जोस्टर जब भी होगा तो सबसे पहले इसको, हर्पीज जोस्टर को एंगल्स भी कहा जाता है। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, इसको समझ लीजिए। एंगल्स कहने का मतलब हुआ, जब वो होता है तो वो एकदम तिरछी आकार में होता है। जैसे देखिए, आप ये तस्वीर को देख लीजिए, जैसे चेस्ट में इधर हो जाएगा, आपके हेड में हो जाएगा, आंख के ऊपर हो जाएगा, बैक के पीछे हो जाएगा तिरछे आकार में। और इसमें लहर भी होता है, बर्निंग भी होता है, दर्द भी होता है चुभन टाइप से, और पानी फोफोले टाइप से इसमें भी होता है। ये हर्पीज जोस्टर होता है। तो याद रखिए, जो भी आप इससे बचने के लिए आपको एंटीवायरल मेडिसिन लेना जरूरी है। एंटीवायरल अगर आप नहीं लेंगे तो ये हर्पीज से ये आपको रीअटैक करेगा। और जिसको कभी नहीं हुआ है उसको तो इसका वैक्सीन आता है, वैक्सीन भी ले लेना चाहिए। लेकिन यार एक बात जानने योग्य है, जिसको हर्पीज जोस्टर होगा तो उसको उससे पहले चिकन पॉक्स हुआ होगा, ये बात बिल्कुल फिक्स है, ये कहीं कटने वाला नहीं है। अब इसके इलाज की हम बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब ये हर्पीज जोस्टर होता है तो इसमें भी कभी कभी एंटीवायरल बहुत सारे नहीं लेते हैं, गांव के झाड़ फूक के चक्कर में रह जाते हैं। झाड़ फूक के चक्कर में रहने के कारण वो तो बीमारी ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। लेकिन इसका जब परिणाम बाद में आता है तो परिणाम क्या आता है, वो होता है, बाद में परिणाम ये आता है पोस्ट हेर्पेटिक न्यूरोलजिया। इसका हम बाद में बात करेंगे वीडियो के पार्ट 2 में, लेकिन इसको पहले हम समझ लेते हैं। तो हर्पीज जोस्टर की बहुत सारे कारण को हमने समझा, ये वेरिसेला वायरस के कारण होता है ये भी समझा। अब इसमें हम जो मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं वो क्या देते हैं, मैं ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। इसका बाद में मैं आपको एक प्रिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा, वो आप लिख लीजिएगा। तो इसमें जो सबसे पहले होता है एंटीवायरल मेडिसिन। एंटीवायरल जैसे एसाइक्लोवीर का 20 mg पर kg बॉडी वेट पर डोज होता है। तो अगर ये हो जाए, हर्पीज जोस्टर हो जाए, तो हर्पीज जोस्टर हो जाए तो इसको क्या करेंगे हम, इसमें करेंगे एसाइक्लोवीर। एसाइक्लोवीर जो टेबलेट होता है 800 mg का टेबलेट,
दिन में कम से कम 4 बार इसको देना है। दिन में 4 बार देना है। कितने दिनों तक? ये देना है 7 दिनों तक। 7 दिनों तक देने के बाद तो उसके अंदर में जो वायरस है उसमें जो फोफोरे पड़ गया है, तो उस कंडीशन से होता है कि कहीं बैक्टीरिया वायरस कोई आकर के उस घाव को ना बढ़ा दे, उस कंडीशन को और आगे ना क्रिएट कर दे, तो उसके लिए आप उस पे आप सोफ्रामाइसिन का जो ऑइंटमेंट आता है वो आप उसको लगा सकते हैं। इसके साथ में पेशेंट को अगर भूख वगैरह से की नहीं लग रहा है तो उस कंडीशन में आप उसको जो है मल्टीविटामिन मिनरल्स भी दे सकते हैं, जिससे उसका जो कवर है वो पोस्ट हेर्पेटिक न्यूरोलजिया में ना बदले। उसको नहीं बदलने के लिए आपको ये ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, नहीं तो वो अगर वो उसमें बदल गया तो भारी दिक्कत होता है। पेशेंट को बहुत लंबे समय तक उसका दर्द को सहना पड़ता है और ये दर्द बड़ी कस होता है। कोविड कैप्सूल या टेबलेट आप उसको दे सकते हैं सुबह शाम या 1 डोज में, यानी रात में एक टाइम उसको जिनको बीट भी आप दे सकते हैं। उसके साथ में गैस के भी दवा आप दे सकते हैं, पीपीआई नॉर्मली गैस पास आप दे सकते हैं सुबह खाली पेट में। और इसके साथ में अगर बैक्टीरियल ज्यादा क्रिटिकल हो गया हो, अब नहीं हो तो कोई बात नहीं है, अगर बैक्टीरिया ज्यादा अटैक हो गया है, ज्यादा इसमें हावी हो गया है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, टैक्सिम इंजेक्शन 1 ग्राम का आप एडल्ट पेशेंट के लिए सुबह और शाम बीडी डोज में दे सकते हैं 2-4-5 दिनों तक। और पेशेंट को दर्द ना हो, दर्द को रोकने के लिए आप उसकी जगह पे 0 डोज एसपी भी दे सकते हैं। और पेशेंट का घाव जल्दी से हीलिंग हो और उसको जो है न्यूरोपैथिक पेन ना हो, उसके लिए आप प्रेगाबोलिन या मेथिलकोबालामिन एक कॉम्बिनेशन का, जैसे प्रेगालिन एम, ये दवाई आप उसको, ये दवाई तो कम से कम उसको लंबे समय तक चलेगा, 2-3 महीना भी खाना पड़ सकता है, इसलिए कि वो पोस्ट हेर्पेटिक न्यूरोपैथिक पेन उसको ना हो, ये दवाई उसको जरूरी है। इतना देने से हर्पीज का जो वो इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाता है। ऐसे तो ये ऑलरेडी ठीक हो जाता है, इसमें किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन दवाई की जरूरत तब पड़ती है जो वो बाद में आकर के कहीं दिक्कत ना करे, उसके लिए इसका संपूर्ण ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा, अगर आपको चिकन पॉक्स जिसको हुआ है उसके आसपास नहीं जाना है, उसके अगल बगल में नहीं जाना है, वो वायरस आपको भी आ सकता है। और उसके साथ में आप जो है भी ले सकते हैं, ये वैक्सीन गवर्नमेंट में तो मिलता नहीं है, आप प्राइवेटली आप इस वैक्सीन को ले सकते हैं। ये वैक्सीन का जो डोज होता है 12 से 15 महीना का एक डोज होता है, उसमें आप एक डोज ले सकते हैं। उसके बाद 4 से 5 साल में एक बूस्टर डोज होता है, वो आप ये वैक्सीन ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।